सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आपसे मेरा निवेदन है, मेरे सेशंस, मेरे थॉट्स अगर आपको मोटिवेट करते हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप उन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करें। क्योंकि हो सकता है हमारे किसी सेशन से, किसी थॉट से कोई जागरूक हो जाए या किसी साधक को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन मृत्यु से उपजे शोक विषय पर है और उस समय की स्थिति, उस समय के दुख से हम कैसे बाहर आए। कितना गंभीर शब्द है ये शोक। तो इसका एहसास हमें होता है जब हमारे अपने किसी करीबी की मृत्यु होती है। उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि दुख का पहाड़ हमारे ऊपर टूट जाता है और कितने ही क्वेश्चन उस समय हमारे सामने आ जाते हैं। जिंदगी में कितनी उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले प्रश्न यही होता है कि इनके बिना हम जिएंगे कैसे, क्या होगा। मैं तो एकदम अकेला हो गया या अकेली हो गई, आगे क्या होगा। और एक बेचैनी, एक अकेलापन हमें घेर लेता है। भगवान को शिकायतें करते हैं, जाने वाले से शिकायतें करते हैं कि क्यों छोड़कर गए हम। तो अब इस स्थिति को हमें समझना है कि क्या जो हमारा प्यार था वो सिर्फ इस शरीर से था। क्या हमने उससे बस इतना ही प्यार किया जो शरीर पर आकर रुक गया। ये उस स्थिति के लिए चर्चा है जब मृत्यु होती है, क्योंकि इसी स्थिति को हमें समझना है, इसी स्थिति से हमें बाहर आना है। क्योंकि जिनसे हमारे क्लोज रिलेशन है, चाहे हमारे फैमिली से हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, उनके साथ हमारे इतने गहरे संबंध होते हैं कि हम उनके बोलने से पहले उनके अंदर की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी इमोशंस को समझते हैं, उनकी खुशी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या बस उनके जाने के बाद हमारा रिश्ता खत्म? क्योंकि हम तो उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट हैं। और ये बात आप जानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो बहुत अच्छी तरह से आप इस सत्य को समझो। मैं मानती हूं, इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि ये बहुत दुख का समय है, बहुत भावुक समय है। हम खुद बैलेंस्ड नहीं रहते, आखिर हैं तो मानव स्वरूप। पर ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना आना चाहिए, क्योंकि इस सत्य को भी हमें स्वीकारना है, बहुत अच्छी से समझना है कि इस शरीर से जो आत्मा रिलीज हुई है, यानी जिनकी अभी मृत्यु हुई है, अभी वो हमारे ही आसपास हैं। जैसे हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में कुछ दिनों तक अपने धर्म के अकॉर्डिंग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से ये जो आत्मा है, जो अभी शरीर से रिलीज हुई है, वो भी दुखी होगी, क्योंकि वो भी आपसे कनेक्ट है। और अभी तो वो आत्मा खुद ही सदमे में है कि उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ आत्माएं तो इस सत्य को भी नहीं स्वीकारती। और जो भी मैं आपसे ये बार बार कहती हूं कि आप ध्यान करो, ध्यान करना आरंभ करो। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, ज्ञान लेते हैं, सत्य हमारे सामने आता है, जीवन मृत्यु का सत्य हमारे सामने आता है। और ऐसी स्थिति में इस सत्य को भी हमें समझना चाहिए कि इस आत्मा का जिसने अभी शरीर छोड़ा, उनके लिए पूरी तरह से आप कृतज्ञता से भर जाओ। उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने जो भी समय आपके साथ बिताया बहुत प्रेमपूर्ण रहा। उनकी यादों को प्रेम भाव से स्वीकार करो, बल्कि अपनी अंतरात्मा से उनको कहो कि आप खुश हो, आप शांत हो। क्योंकि हमें उनको मुक्त करना है, ताकि वो यहाँ आपकी पीड़ा को देखकर, आपको दुखी देखकर, परेशान देखकर
कहीं अपनी अगली यात्रा पर ना जा पाए और यही आपसे ही बंधे रहे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। आप यही चाहोगे कि आपके अपने, आपके प्यारे, आपके अपने मुक्त हो जाएं और अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब वे माया जाल से मुक्त हैं। दुखद स्थिति में ये सत्य जानकर, समझकर अवेयर होते हैं और उनके लिए प्यार और कृतज्ञता दिखाते हैं। यानी जब ये सत्य आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो दुख है, ये उनकी यात्रा में ही बंधन है, और उनके लिए प्यार और कृतज्ञता से आप उस घड़ी में, उस क्षण में बंध जाओ। शिकायत ना करो और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, तो उनकी प्रगति बहुत तेजी से हो जाती है और अपनी अगली यात्रा पर वो निकल जाते हैं। अब वे बिना किसी दुख के, डर के आगे की यात्रा पर जा सकते हैं। इसलिए अध्यात्म को समझो, ज्ञान लो, प्रतिदिन ध्यान करो, ताकि आपकी सोल को ऊर्जा मिले, पेशेंस मिले, हिम्मत मिले, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आए, सत्य को जानो, समझो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सत्य को समझोगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।